हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यून को अपने फ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए बातें करते हुए चली जाती है। गू का असिस्टेंट आके बोलता है मिंग किडनैप हो गई है। तभी गू को उसकी बहन का कॉल आता है। मेरी यून से बात हो रही थी, तभी कोई उसके पास था। मुझे लगा यून के साथ कुछ गलत हुआ है। असिस्टेंट बोलता है यून को भी किडनैप कर लिया है क्या? यून जब पार्किंग एरिया में थी तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। यून मैसेज करने का ट्राई करती है पर बेहोश हो जाती है। किडनैपर यानी चोई मिंग से पूछता है क्या इसी को ही वो सबसे ज्यादा प्यार करता है? चोई यून से भी यही बात पूछता है। यून बोलती है कौन सा प्यार, वो तो शादी वाले दिन आया भी नहीं था। इवन अब तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड शू है जो शिन कंपनी का प्रेसिडेंट है। चोई बोलता है पर मिंग ने तो बोला था गू तुमसे प्यार करता है। एक्चुअली में मिंग को लगा था वो यून को फंसा देगी तो चोई उसे यहाँ से जाने देगा। यून बोलती है क्या प्यार, कौन सा प्यार, वो शादी वाले दिन इस मिंग के साथ था। इवन उसने मिंग को महंगा तोहफा भी दिया था। मिंग की मूवी भी प्रमोट करता है। एक्चुअली में मिंग एक सुपरस्टार एक्टर थी और यून रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे जाने दो। चोई इन दोनों लड़कियों के बीच कंफ्यूज हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें गू की फेवरेट वुमन हो और चला जाता है। शू गू से मिलने आता है। गू बोलता है यून भी किडनैप हो गई है। शू बोलता है पता है पर तुम जैसे को मिलने कौन आता, वैसे ये सब किसने किया है? गू बोलता है ये सब वही कर सकता है जो मुझे पसंद नहीं करता और हर्ट करना चाहता है। शू बोलता है तुम बिजनेस सक्सेसफुली चला नहीं सकते, इसीलिए मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया। तभी यून का कॉल आता है। वो चोई से बात करती हुई लोकेशन के बारे में बोल रही थी। शू बोलता है इसके बारे में मुझे पता है। चोई बोलता है क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? चोई अपनी स्टोरी सुनाता है। एक्चुअली में चोई की बेटी एक्टर बनना चाहती थी और गू की एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। इवन प्रॉमिस भी किया था तुम सुपरस्टार बनोगी, पर थोड़े दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद चोई की बेटी ने सुसाइड कर लिया था। चोई बोलते बता दिया ना तुमने, कहाँ है हम? और यून का फोन ले लेता है। यून मिंग की हेल्प करती है। मिंग बोलती है देखो मैं किडनैप हो गई, अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें? यून बोलती है क्या अच्छा, तुमने मेरा नाम यूज किया है और तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। वैसे मुझे पता है गू ने मुझे चीट नहीं किया, वो तुम हो जो गू के पीछे पड़ी हो। मिंग बोलती है तो तुमने किसी को बोला क्यों नहीं? यून बोलती है वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं था। तभी यहाँ गू और शू आ जाते हैं। चोई बोलता है ये कौन है? शू बोलता है तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है, उसका गू के साथ कोई लेना देना नहीं है। चोई बोलता है ठीक है गू को बोलो मेरे पास आ जाए। चोई मिंग और यून को छोड़ देता है। यून मिंग को थप्पड़ मार देती है, मुझे यूज मत किया करो। शू बोलता है अब सब कुछ ठीक हो गया, चलो घर। यून बोलती है मेरा फोन। चोई बोलता है तुम ले सकती हो। यून फोन लेने के बहाने चोई को गिरा देती है। तभी शू आके सब संभाल लेता है और उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? यून बोलती है मुझे पता है तुम मेरे साथ हो और उसे हक कर लेती है। इन दोनों को गू भी देख लेता है और यून को बोलता है तुम ठीक हो ना? यून उसे थप्पड़ मार देती है, तुम दोनों की वजह से मैं फंसती रहती हूँ, दूर रहो। पर गू तो यून का हाथ पकड़ लेता है। शू बोलते क्या प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ से दूर रहा करो। गू बोलता है तुम्हारी शादी फेक है ना? शू उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, ये मेरी लीगल वाइफ है। शू को चोट आई थी, यून उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। जू बोलता है अब तुम कहीं जाओगी तो मुझे कॉल कर जाना। यून बोलती है वैसे तुम वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेके आए थे? सू बोलता है क्योंकि मुझे लगा था किडनैपर यकीन नहीं करेगा, तो प्रूफ के लिए। यून बोलती है हाँ पर सभी को बताया मत करो क्योंकि डिवोर्स के बाद प्रॉब्लम होगी। शू बोलता है तो डिवोर्स लेना ही क्यों है, मेरे साथ रहो ना। यून अपनी दोस्त लिन के साथ मसाज करवाने गई थी। लिन बोलती है तो अब डिवोर्स नहीं लोगी, कहीं तुम्हें रियल वाला प्यार तो नहीं हो गया है ना? यून बोलती है नहीं, पर अगर डिवोर्स लेंगे तो मुझे भी तो एम्बैरेसमेंट झेलनी ही पड़ेगी ना। लिन बोलती है शू भी अकेला है क्योंकि शू कभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा और यून को एक पार्टी का इनविटेशन देती है। इसमें शू की स्टेप मॉम भी आने वाली है। शू यून को उस पार्टी में छोड़ने आता है। शू बोलता है तुमने तो हस्बैंड को ड्राइवर बना दिया है। यून बोलती है हाँ क्योंकि तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो। यून पार्टी में आती है। लिन बोलती है इतनी लेट क्यों हो गई? यून बोलती है ड्राइवर से बातें कर रही थी। लिन बोलती है यहाँ इतने सारे हॉट लड़कों को छोड़कर ड्राइवर से बात कौन करता है भला? यून के पास शू की स्टेप मॉम आती है। स्टेप मॉम बोलती है
तुम ही हो ना जिसके साथ शू ने शादी की है? यून बोलती हाँ, वैसे नॉर्मली सभी अपने हस्बैंड का लास्ट नेम यूज करते हैं, पर आप क्यों नहीं करती? स्टेप मॉम बोलती है वैसे तुम्हें भी मुझे मॉम बोलना चाहिए। यून बोलती है अच्छा, वैसे आपने शिन फैमिली में आने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पहले आप वेटर थी ना? स्टेप मॉम बोलती है मेरा एक और बेटा है। यून बोलती है तो क्या? स्टेप मॉम बोलती है पर तुम्हारे कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे। यून बोलती है सभी सास चाहती है वो अपने पोता पोती को खिलाएं, पर आप कह रही है मैं बच्चे ना करूं। स्टेप मॉम बोलती है तुम कर ही नहीं सकती हो क्योंकि शू का एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो कभी फादर ही नहीं बन सकता। और मैंने शू के डैड के साथ एग्रीमेंट भी किया था, अगर शू के कोई बच्चे नहीं होंगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को ही मिलनी चाहिए। यून बोलती है सासू जी आप तो बड़ी चालाक निकली। यून घर आकर शू को बताती है आज मैं तुम्हारी स्टेप मॉम से मिली। शू बोलता है अच्छा। यून सी फूड लेकर आई थी। शू बोलता है मुझे इससे एलर्जी है, मैं कभी नहीं खा सकता। यून खाना बना रही थी और शू को भी देती है, पर उसे कुछ होने लगता है क्योंकि वो सी फूड था। यून बोलती है क्या हुआ तुम्हें? शू बोलता है बोला था ना मुझे एलर्जी है। यून शू को मेडिसिन देती है, पर शू तो उसे हक कर लेता है और उसे बेड पर पटक देता है और ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यून देखती है शू नहीं है तो बाहर आती है, शू स्मोक कर रहा था। यून बोलती है क्या हुआ और तुम स्मोक क्यों कर रहे हो? शू बोलता है कभी कभी कर लेता हूँ। यून बोलती है मत करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। शू बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र है क्या? यून बोलती है हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना। शू बोलता है आज एक पार्टी में जाना है मेरे डैड के असिस्टेंट के वहाँ। यून बोलती है वो इतना रिच कैसे हुआ जबकि वो तो असिस्टेंट था ना। शू बोलता है उसने मेरे डैड को फंसाया था स्टेप मॉम के साथ मिलकर ताकि सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। डैड को अकाउंट में गड़बड़ करने की वजह से जेल भी भिजवा दिया था। इवन बाद में वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहता था, पर डैड ने सब संभाल लिया था। यून बोलती है तो स्टेप मॉम तुम्हारे डैड के साथ क्यों है? शू बोलता है क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता। डैड का असिस्टेंट और मेरी स्टेप मॉम पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। स्टेप मॉम ने सोचा असिस्टेंट से बेटर तो शू के डैड हैं, इसलिए उन्हें फंसा लिया। यून बोलती यानी तुम बदला लेना चाहते हो? शू बोलता हाँ हो सका तो ले ही लूंगा। सेकंड फ्लोर पर ज्वेलरी है, जो चाहिए वो ले लेना। यून सभी ज्वेलरी देख रही थी, तभी उसे बॉक्स मिलता है जिसमें सिंपल सी ज्वेलरी थी। यून सोचती है ये इस बॉक्स में क्यों है, पर मुझे पसंद है। शू बोलता है पर तुम ये नहीं ले सकती हो। यून पूछती है क्यों? शू बोलता है ये ज्वेलरी मेरी फर्स्ट लव की है। यून तो जेलस हो जाती है, तुमने अभी भी संभाल कर रखी है, अभी भी प्यार करते हो क्या उसे? शू बोलता है अब तो उसकी शादी हो गई है। यून बोलता है तो हमारी तरह डिवोर्स भी तो हो सकता है ना। शू बोलता है मुझे नहीं लगता। यून सोचती है अच्छा है तभी तो तुम मेरे पास रहोगे। शू बोलता है वैसे अब मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं। यून तैयार होकर बाहर आती है, शू उसे देखता ही रह जाता है और बोलते है क्या हम थोड़ी देर बाद चल सकते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। यून मना कर देती है। शू बोलता है वैसे अगर मुझे फिर से एलर्जी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की तरह मेरी केयर करना। यून और शू पार्टी में आते हैं। शू बोलता तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना ताकि सभी को पता चले तुम मेरी वाइफ हो। यून को इस पार्टी में गू मिल जाता है। गू उसे बोलता है आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। यून बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, भूल गए हो क्या? गू बोलता है मुझे नहीं लगता शू तुम्हारे लिए सुटेबल है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? यून बोलती है हाँ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। गू तो उसे हग ही कर लेता है। यून बोलती है लिमिट मत भूलो। गू बोलता है पर मेरी शादी तुमसे होने वाली थी। यून बोलती है तो टाइम पर आना चाहिए था ना। गू बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। यून बोलती है पागल हो गए हो क्या, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब मैं शू की हो चुकी हूँ। गू बोलता है तो मेरा क्या होगा? यून बोलती है तुम्हारे पास वो मिंग है ना, मुझसे मत पूछो। ये कहकर वो जाने लगती है। गू बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जबरदस्ती करने लगता है। ये सब शू देख लेता है और गू को हिट कर बोलता है मेरी वाइफ से दूर रहो। यून अपने हस्बैंड को रोकती है ऐसा मत करो, पार्टी चल रही है, वैसे भी तुम्हारे हाथ पैर लगी है। शू बोलता है पर ये गू का बच्चा तुम्हारे इतने करीब कैसे आ सकता है? यून बोलती है चिंता क्यों करते हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। वो शू को जैसे तैसे ले जाती है। शू को पार्टी में असिस्टेंट दिखता है और यून को बोलता है देखो कैसे मेरे डैड के पैसे लेकर बैठा है, मैं ये सब नहीं भूल पाऊंगा। यून पूछती है कोई प्लान है क्या?
शू बोलता है हाँ बिल्कुल। शू असिस्टेंट के पास जाता है। आपने कभी पैसे लूट लिए थे मेरे डैड की कंपनी के। असिस्टेंट बोलता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शू बोलता है वो तो मैं याद दिलवा दूंगा और उसे बाहर लेकर आता है। असिस्टेंट बोलता है जो बात करनी है दूर रहकर करो। तभी स्टेप मॉम बोलती है शू को सब पता चल गया है, इवन पुलिस को भी बुला लिया है। असिस्टेंट बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। स्टेप मॉम बोलती है तुमने ही तो अकाउंट्स में गड़बड़ की थी जिसकी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी। असिस्टेंट बोलता है पर ये सारा प्लान तो तुम्हारा था ना, इवन तुम ही मेरे पास आई थी ये बोल कर कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब किया था। लेकिन स्टेप मॉम सारा ब्लेम उस पर डाल देती है। जो किया है तुमने किया है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट बोलता है क्या बोल रही हो तुम, शू के डैड को भी फंसाया और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। शू बोलता है मेरी वाइफ तो कमाल है, एक्चुअली में वो यून थी तो स्टेप मॉम की तरह बनकर आई थी ताकि असिस्टेंट सब कुछ सच कबूल कर सके। शू बोलता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम्हारा और स्टेप मॉम का गेम खत्म। यून शू के क्लोज आकर बोलती है अब तो ठीक हो ना तुम। शू बोलता है मेरे क्लोज आके क्या करना चाहती हो, भूलो मत अभी हम बाहर हैं। यून बोलती है अच्छा मेरी जान। शू यून को बोलता है मैं इंतजार कर रहा हूँ कब हमारे बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। यून बोलती है क्यों, मुझसे दूर जाना चाहते हो क्या। शू बोलता है इतनी हिम्मत नहीं है, ये फेक मैरिज नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रियल वाली वाइफ बनाना चाहता हूँ। यून बोलती है अच्छा मुझे लगा तुम तो मुझे छोड़ने वाले हो। शू यून को नया घर दिखाने लाता है, जब हम रियल कपल बन जाएंगे तो यहाँ रहेंगे। शू ने वहाँ एक रूम बेबी के लिए भी बनवाया था। यून बोलती है ये क्या है। शू बोलता है मैं चाहता हूँ तुम ही मेरी बेबी की मोम बनो, इवन मेरी वाइफ भी। यून पूछती है क्या तुम डैड बन सकते हो। शू बोलता है अच्छा डाउट कर रही हो मुझ पर। शू यून को उठाकर ही ले जाता है और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।